आज झाबुआ के टिम्बरवानी में पुलिस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम पुलिस का था, लेकिन जो बातें कही गई पुलिस की ओर से वो आदिवासी समुदाय के लिए बेहद अहम थी। मेरी बात खत्म होते ही मैं आपको झाबुआ के एसपी पद्मविलोचन शुक्ला का वो भाषण सुनाता हूँ जो टिम्बरवानी में दिया गया। काफ़ी रोचक और काफ़ी प्रेरणादायक उद्बोधन था। उम्मीद है कि आदिवासी समाज इसको पूरा सुनेगा, समझेगा और अपने समाज की बेहतरी के लिए इसे आत्मसात करेगा। तो सुनिए एसपी पद्मविलोचन शुक्ला का ये पूरा भाषण। मंडली और गांव के सभी बुजुर्गों को, बच्चों को मेरा नमस्कार। अब मैं बता रहा हूं कि मैं नमस्कार किसको, राम राम किसको किया। मैंने राम राम आपकी आत्मा को किया। हमारी आत्मा तो पवित्र रहती है ना? रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। हम बिगाड़ते क्या है? शरीर। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। सबको मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? अभी लोगों ने खाना नहीं खाया। ये साहब है इंतजाम की नहीं है? हाँ, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। सबको, किसी को मालूम है कौन कौन से तत्व हैं? एक जिसमें हम बैठे हैं, धरती, वायु, आकाश, अग्नि और जल। इनसे मिलकर 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और हम इन्हीं शरीर को बर्बाद कर देते हो। ये मिट्टी भी खराब कर रहे हैं। कैसे कैसे खराब हो रही? सबसे पहले क्या करते हैं हम? बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है ना? लड़की हो गई तो बहुत अच्छा, लड़का हो गया तो कुछ नहीं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लड़की पैसा दिलाती है ना? पर उससे क्या होता? अभी एक वीडियो में देख रहा था, आप ही के यहाँ का है, और 2 बच्चियां थी, बिल्कुल छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 बच्चियां थी, एक साथ पैदा हुई, एक साथ बड़ी हुई। एक के पिताजी ने उसको पढ़ा दिया, दूसरी के पिताजी ने उसको नहीं पढ़ाया, और दोनों की शादी भी एक साथ हुई। एक की जो पढ़ी लिखी थी उसकी अच्छी शादी हो गई, अच्छे लड़के से शादी हो गई। जो नहीं पढ़ी लिखी थी, जानते हो आप कैसी शादी होगी? जो पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी से शादी हुई, उसने दहेज दापा नहीं लिया उसके माँ बाप ने, दूसरी ने लिया। जब पढ़ी लिखी लड़की कहीं घूमने गई शादी के बाद, उसने रास्ते में देखा, सूरत में, बिल्कुल सच्ची कहानी है, सूरत में देखा कि जो उसके साथ की सहेली थी, जो बचपन के साथ थी, वहां मजदूरी कर रही थी रोड के किनारे। तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो आप चाहते हो आपकी बच्ची मजदूरी करे, आपका बच्चा मजदूरी करे? नहीं चाहते। तो हमें दहेज धापा नहीं लेना है, सबसे पहली चीज। दहेज धापा से और क्या क्या नुकसान होते हैं? दहेज धापा से हम पैसा लेते हैं ना, लड़की वाले पैसा ले रहे हैं, तो लड़के वाला क्या करता है? अपनी जमीन गिरवी रख देता है या चांदी गिरवी रख देता है। कहाँ रखता है? साहूकार के या सूदखोर के यहाँ, जो आपको ब्याज देता है 10%, 20%। और हमारे टीआई साहब ने बताया कि हर त्योहार में डबल हो जाता है ना? हर त्योहार में डबल। दीपावली, होली, फिर अगली दीपावली डबल सब चल रहा है, और वो बेचारा चुका ही नहीं पा रहा है। और चुका कौन रहा? अभी जैसे बताया परमार साहब ने कि आपकी लड़की जो मजदूरी कर रही है वो चुका रही है ना? नियत को पैसा पहुंच जाता है उसके साथ, पर आप मूलधन कभी नहीं चुकता है। ब्याज पे हमारा चलता रहता है, और 10-20% पे ही चलता रहता है, और हम मजदूर के मजदूर ही रह जाते हैं। आप चाहते हो आपकी बच्ची अच्छा पढ़े लिखे? हमारी वो देखो टीआई बैठी है, वो आपके ही समाज से है, और भी कई लोग आपके समाज के यहाँ पे। तो हम सब चाहते हैं ना हमारे बच्चे पढ़े, पढ़ लिख के अफसर बने, पुलिस बने, कलेक्टर बने, एसपी बने। तो हम अपने बच्चों को कम से कम 12वीं तक, और अधिक से अधिक कुछ भी, बीए, बीएससी, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, मेडिकल डॉक्टर बने। अभी आपके मेघनगर की बच्ची बढ़िया डॉक्टर बन गई है, कनाडा से पढ़ के आई विदेश से। उसके पिताजी ने भी मेहनत की और अपने बच्ची को पढ़ाया, और बहुत सारे लोग उसको इलाज करने आते। दिन में 20 लोगों को देखती है वो, एक आदमी से 400 रुपए लेती है। ये दिन में कितना हो गए? 8,000। महीने में कितने हो गए? 2,40,000 हो गए। और मजदूरी में कितना पैसा मिलता है? दिन भर में 500-600 रुपए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? और कई दिन तो काम भी नहीं मिलता, और झोपड़ी में रहना है। और जो हमारी पढ़ाई है, शिक्षा है, वो सरकार ने बिल्कुल फ्री कर रखी है।
12वीं तक फ्री है, कपड़ा फ्री है, ड्रेस फ्री है, खाना फ्री है और किताबें फ्री है। उसके आगे की पढ़ाई भी फ्री है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सब सरकार फ्री में करा रही है। और यहाँ तक कि विदेश जाने के लिए पैसा सरकार दे रही है। तो आपको तो सिर्फ ये करना है, अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको पढ़ाना है। अभी मैं आगे शपथ दिलाऊंगा, सब अपनी आत्मा पे, हृदय पे हाथ रख के शपथ लेंगे कि हम इस चीज से दूर रहेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारी क्या है? एक तो दहेज दापा नहीं लेना, दूसरा बच्चा बच्ची को पढ़ाई जरूर कराना है। तीसरी और क्या गलती होती है? हम बच्चे की शादी, या बच्चे भी की गलती रहते हैं, 13 से 14 साल में भाग जाते हैं, 18 साल से पहले शादी कर देते हैं, या वो भाग भी जाते हैं। भागते क्यों है? क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए भाग गए, पढ़ाई छोड़ के भाग गए, है ना। तो हमको 18 साल से पहले बच्ची की शादी नहीं करनी, लड़की की शादी नहीं करनी, और 21 साल तक लड़के की शादी नहीं करनी। आपको मालूम है इसमें FIR होती है, सभी आते हो, FIR कराते हो। FIR अब क्यों कराते हो? कि भांजगड़ी बढ़ जाएगी, है ना। यही हो रहा है झाबुआ में, यही हो रहा है कि FIR अब इसलिए थाने में रिपोर्ट इसलिए कराने आते हैं कि 18 साल से पहले लड़की भाग गई, हमें कोई चिंता नहीं है लड़की की, पर हमें पैसा मिल जाएगा। तो हमारा बच्चा तो हमारा ही अंश है ना, किसी और का अंश है ना। हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे से हमारा नाम चलता है, हमारी बच्ची से हमारा नाम चलेगा। हर व्यक्ति को एक दिन मरना है, मालूम है कि नहीं? हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, पर हमारा वंश जो चलता है, हमारा परिवार जो चलता है, हमारे बच्चों से चलता है। तो आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा अच्छा करे, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें, तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं। इसके बाद दूसरी बात आती, जब 18 साल या 21 साल का हो गया, मान लेते हैं आपने पहले शादी नहीं की, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, उनकी जब शादी करते हैं, शादी में क्या बहुत आता है, सबसे अधिक क्या चीज आती है? दारू। खूब दारू पीते हैं, अनाप शनाप। तो दारू से क्या होता है? दारू के क्या फायदे हैं? कोई फायदा है? कोई वो खड़े होकर बताते कोई फायदा हो तो? नहीं। पीछे वाले लड़के जो नशा कर रहे हैं, मजा आ रहा होगा नए लड़कों को। दारू पीने से दो चीजें खराब होती है, एक तो हमारा शरीर और दूसरा पैसा, धन। कोई फ्री में देता दारू? नहीं देता। आप 20,000 50,000 की दारू खरीद लाते हो और सिफारिश कराते हो तड़वी से, सरपंच साहब से, किसी TI साहब को बोलोगे अरे साहब हमारे शादी है तो इतनी दारू दिला दो, यही होता है ना। सरपंच साहब फिर बात करते हैं, दारू दिलाते हैं। पैसा 50-60 हजार 1 लाख, जिसकी जैसा कोशिश है वो दारू खरीदता है, और सब पानी में बह जाता है। पानी में बह रहा है ना पैसा, तो इससे अच्छा है पैसा लो और आग लगा दो। यही कर रहे हैं ना, अब आग लगा रहे कि नहीं लगा रहे? आग लगा रहे हैं उस पैसे की, 50,000 1 लाख जो भी है। तो आपका शरीर में तो कुछ नहीं लग रहा कि कोई बादाम खा रहा है, कोई अच्छी चीज खा रहे हो, कोई फल खा रहे हो, तो आपका पैसा पानी में बह रहा है दारू का। और दारू का और भी नुकसान है, जो आप दारू लाते हो केन वाली, आजकल बियर वाली पीते हैं ना, बियर, वो स्टोर में रखी रहती है। स्टोर में क्या होता है, वहां चूहे गिलहरी सब रहते हैं, है ना। वहां अपना मलमूत्र भी त्याग कर देते हैं, और जो दारू की दुकान वाला रहता है वो वहां दवाइयां भी रखता है, और वो जब दवाई रहती है वो हमारे ऊपर चली जाती है इसमें, और हम ऐसे ही पी लेते हैं। वो जो उसकी जहर है वो सब आपके शरीर में जा रहा है। तो आप देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो 25 साल के होंगे पर 50 साल के लग रहे होंगे, होंगे कुछ लोग ऐसे। दूसरा क्या नुकसान, अभी गरबे चल रहे हैं, हम रात 1:30-2 बजे तक घूमते रहते हैं, वो मोटरसाइकिल चलाते हैं, लहरा लहरा के चला रहे हैं, है ना। कोई सामने वाले गाय से भी भिड़ गए, फिर हम क्या करते हैं, उनकी सिर में चोट लग गई, हेलमेट तो पहनना ही नहीं है। हेलमेट को तो सरकार ने मना किया है ना कि पहनने को, कि बोला है। 2 लाख की गाड़ी, पिताजी फटी धोती पहने हुए, बच्चा 2 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, और फिर दारू पी के, आपका ही पैसे की दारू पी के वो एक्सीडेंट कर जाता है और मर जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर भांजगड़ी करते हैं।
यही चक्कर चल रहा है ना, यही चक्कर चल रहा है। दारू, फिर मोटरसाइकिल, फिर भांजगड़ी। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप दारू मत करो, और कहीं दुर्घटना में निर्दोष आदमी की डेथ भी हो जाती है तो जैसा अभी एडिशन साहब ने बताया, एफआईआर होने के बाद सरकार आपको 4 लाख रुपए देती है अज्ञात पे भी। तो भांजगड़ी नहीं करो। फिर इसके बाद और क्या है आपने बताइए। एक दूसरी चीज आती है सूदखोरी। तो हमारे हमने देखा है हमारे पूरे झाबुआ में 350 लोग सूदखोरी कर रहे हैं, जिसकी आप लोग शिकायत नहीं करते हो। कि करता है कोई शिकायत? कोई नहीं कर रहा। भले आपको 10% में मिल रहा है, 20% में मिल रहा है, और हर त्योहार में डबल हो रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी आप, कई बार हमको कर्जा अच्छे काम के भी लेना पड़ता है कि अब बच्चे को पढ़ाना है या खेती के लिए चाहिए, तो सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे सरकारी बैंक से हमको जो भी लोन लेना है सरकारी बैंक से लो, क्योंकि सरकार क्या करती है कई बार लोन माफ भी कर देती है। साहूकार तो लोन माफ करता है क्या? कभी नहीं करता है। तो हमें जो भी विश्वास करना है सरकारी बैंक पे करना है, सरकारी सिस्टम पे करना है। ठीक है। अभी अपन दहेज शादी की बात करते हैं। शादी में एक और चीज होती है, जिनके बच्ची की शादी होने वाले होगी, एक चीज और होती है दारू के अलावा। हमारी हैसियत 2 लाख रुपए की, पर हम गाड़ी कितनी लाते हैं? तूफान 50, है ना कि नहीं? तूफान, और 5 तूफान में तो आदमी बैठते हैं, 45 तूफान खाली चल रही है। कि नहीं चल रही? कोई असहमत है हमारी बात से? ड्राइवर ही जा रहा, सही है ड्राइवर। तो ये भी तो पैसा पानी में बहाना हो गया ना, कि तूफान फ्री में दे रहा है कोई? फ्री में तो बताओ तूफान कोई नहीं दे रहा। तो अरे तो भैया जितने हमारे बाराती जा रहे हैं 25-30, उतने ही गाड़ी ले जाओ। एक गाड़ी में 8 लोग बैठ जाते हैं, तो 25 आदमी जा रहा है 3 गाड़ी में हो जाएगा, 50 आदमी जा रहा तो 10 गाड़ी में हो जाएगा, जितना भी 8 गाड़ी में हो जाएगा। हमको 50 गाड़ी ले जाने की आवश्यकता है? तो जितना अपना हो उतना ही खर्च करो। पैसा किसी और को देना तो दे दो, अपना बच्ची को दो पैसा, जो अगर पैसे में आग लगा नहीं है तो वो कुछ उनको धंधा करा दो, उनको कोई भी व्यवसाय कराओ, कि एक छोटी मोटी दुकान खुला दो, वो ज्यादा फायदा है। ठीक है ना? तो तूफान भी शादी में एक तो, फिर तीसरी बात और क्या आती है? तो दारू हो गई, फिर तूफान हो गई, तीसरी डीजे खूब बजाते हैं। ठीक है ना? डीजे भड़ बज रहा है। बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं, जानते हैं जब डीजे, तो जैसे हमारी कोई माँ बहन जिनके पेट में बच्चे रहते हैं, उनके पास डीजे बज जाए ना, तो बच्चा जो पेट में वो बहरा हो जाता है। मालूम है कि नहीं आपको? है? सही है ना? और कोई बुजुर्ग है, सब लोग बीमार होते हैं, 60 साल से ऊपर सब बीमार हो जाते हैं, तो बुजुर्ग के दिल पे, हृदय पे और दिमाग पे डीजे का असर पड़ता है। आप देखो धरती कांपती है जब डीजे बजता है, कि नहीं कांपती है? कांपती है ना? तो डीजे से बुजुर्ग जो हमारे रहते हैं उनके दिमाग पे और दिल पे असर पड़ता है। तो डीजे नहीं, हमारे समाज में क्या है? मादल है, ढोल है, और अगर डीजे का बहुत ही शौक है तो 2 स्पीकर रख लो ना। हम भी तो 2 लाए हैं, हैं? 2 स्पीकर रख लो, सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? और कहीं वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अपना इतने में काम चल जाएगा।